बच्चों, तुम ये दाना अच्छे से खा लो। आज मैं तुम दोनों के लिए ताजा फल लेकर आऊंगी। और हाँ, जब तक मैं ना आऊं, घोंसले से कहीं भी मत जाना। अम्मी, क्या आज हम नीचे जा सकते हैं? हमें खेलना है। नहीं कुकू बेटा, जब तक तुम उड़ना ना सीख लो, घोंसले में ही रहो। नीचे खतरा हो सकता है। अम्मी, आप फिक्र न करें, हम आपकी बात मानेंगे। फिर चिड़िया के दोनों बच्चे दाना खाने लग जाते हैं और माँ चिड़िया अपने बच्चों के लिए फल लेने के लिए चली जाती है। जंगल में एक खौफनाक चील घूम रही थी। वो भूखी थी और शिकार की तलाश में थी। भूख से नढाल चील एक दरख्त पर जाकर बैठ जाती है। तभी उस चील की नजर चिड़िया के घोंसले की ओर जाती है। कितने दिन हो गए हैं मुझे ताजा गोश्त खाए। आह, वो देखो, नन्हे परिंदों का घोंसला। जबरदस्त, आज तो दावत होगी। दूर एक दरख्त पर बैठा हुआ काला कौवा चील को देख लेता है। अरे अरे, हमारे जंगल में चील। ये चील तो चिड़िया के घोंसले के बहुत ही करीब है। कहीं इसकी नजर उस बेचारी के बच्चों पर तो नहीं पहुंच गई। मुझे जल्दी से जाकर चिड़िया को इस चील के बारे में खबरदार करना होगा। ऐसे सोचते हुए कौवा चिड़िया को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। टूनी चिड़िया आम के पेड़ से अपने बच्चों के लिए आम तोड़ रही होती है। तभी कालू कौवा उसे ढूंढता हुआ वहाँ आ जाता है। अरे टूनी बहन, तुम्हारे बच्चे मुसीबत में हैं। तुम्हारे बच्चों को चील घूर रही है। क्या? चील? हाय अल्लाह, मेरे बच्चे तो घोंसले में तन्हा हैं। जल्दी करो टूनी बहन, कहीं वो चील तुम्हारे बच्चों को खा ना जाए। दूसरी तरफ चील चिड़िया के घोंसले में बच्चों को खाने के लिए पहुंच जाती है। अम्मी, आप कहाँ हैं? जल्दी से आ जाएं, ये चील हमें खा लेगी। जितना मर्जी पुकार लो अपनी माँ को, आज तुम्हारी माँ भी तुम दोनों को मुझसे नहीं बचा सकती। अब तो तुम दोनों मेरे पेट में जाओगे। तभी चिड़िया और कालू कौवा बच्चों को बचाने के लिए पहुंच जाते हैं। ओ जालिम चील, इन मासूमों को छोड़ दो। अगर तुमने बच्चों को नुकसान पहुंचाया तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। हा 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 हा। अच्छा, तो कौवे, अब तुम मुझे रोकोगे? चील, मेरे बच्चों को छोड़ दो। तुम एक माँ का दुख नहीं समझ सकती। ऐसे कैसे छोड़ दूं मैं इन बच्चों को? इतने दिनों बाद तो मुझे मांस खाने को मिला है। जैसे ही जंगल के बाकी पक्षियों को चील के हमले के बारे में पता चलता है, वो चिड़िया की मदद करने के लिए वहाँ आ पहुँचते हैं। रुक जाओ चील, ये बच्चे मासूम हैं। अगर आज तुमने इनको हाथ भी लगाया तो पूरा जंगल तुम्हारे खिलाफ उठ खड़ा होगा। मैं किसी से नहीं डरती, लेकिन क्या तुम सब मेरी भूख मिटा सकते हो? भूख के लिए जुल्म नहीं होना चाहिए। हम तुम्हारे लिए दाना और मेवा ला देते हैं, मगर तुम्हें भी बच्चों पर हमला करना बंद करना होगा। मुझे दाना और मेवा नहीं चाहिए, मुझे तो नन्हे पक्षियों का गोश्त चाहिए। क्या तुम मेरे लिए वो ला सकते हो? अच्छा, तो फिर हम भी अपने जंगल के कमजोर पक्षियों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। चील के जुल्म के खिलाफ हम सब एक हैं। हम हर कीमत पर अपने बच्चों को तुमसे बचाएंगे। जब चील ने देखा कि जंगल के सभी पक्षी मुथित हो गए हैं, तो उसने पीछे हटने का फैसला किया। यूं वो चील जंगल के पक्षियों से डरकर वहाँ से चली जाती है। अम्मी, हम बच गए, हमें आपने बचा लिया। बच्चों, ये सब दोस्तों की मदद की वजह से हुआ है। अगर ये सब साथ न देते तो मैं कुछ भी न कर पाती। इत्तेहाद में बड़ी ताकत है। जब हम एक हो जाए तो कोई भी जालिम हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हाँ मिट्ठू, तुमने सही कहा। और अगर आज हम एक माँ की पुकार पर इकट्ठे ना होते तो वो चील आज इन बच्चों को खाता और कल किसी और का शिकार करता। यूं हमारे पूरे जंगल में उस चील का खतरा ही मंडलाता रहता। लेकिन आज हमने साबित कर दिया कि इत्तेहाद में ही बरकत है।